Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. जनाब कैसे हैं आप लोग सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वीकली प्रेडिक्शंस तो आपको साथ साथ मिलती ही रहती हैं और मंथली प्रेडिक्शंस भी पार्ट ऑफ माई चैनल एज वेल। और इस माह की यानी कि जून 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से ये प्रिडिक्शंस हैं। टर्न बाय टर्न सबकी ही बारी आएगी, एरीज टू पाइसिस। और इस माह में क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या जो दो बड़े जो मामलात आने हैं, चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, इसके हवाले से भी बात की जाएगी। चांद ग्रहण के हवाले से जो कि इस महीने के शुरू में ही है, 5th को है, उसके हवाले से मैंने वीकली प्रेडिक्शंस में, जो आप अगर सुन रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। और एरीज टू पाइसिस आपको कैसे ये इफ़ेक्ट करेगा, क्या मामलात हैं, मैंने बिल्कुल उसको एक्सप्लेन भी किया है। आई एम श्योर कि इस हफ्ते की जो यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जो जून है, आप सब ने उस वीडियो को देखा होगा, देख रहे होंगे इनफैक्ट। और आप लोगों को उससे काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, कैसे आपने उसको अपने आप को उस चीज़ को लेकर चलना है, आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। बाकी इस महीने में क्या क्या चेंजेस हैं, आप लोगों के लिए क्या बेटरमेंट है, कहाँ ख्याल रखना है, अब चलते हैं उस तरफ। और साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी, आप चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं और साथ वीडियोस को लाइक करते हैं। और आपकी खूबसूरत और अप्रिशिएट करने वाले कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत बाइसे एहतराम भी हैं। जहाँ तक बात आती है एरीज़, चूँकि स्टार्ट हम एरीज़ से करेंगे आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले जैसे कि मेरा तरीक़ाकार है, आपको मैं बिल्कुल बताती चलूँ कि इस महीने में किन प्लैनेट्स का क्या चेंज है और क्या अहम, क्योंकि हर प्लैनेट का जो चेंज होता है या हर प्लैनेट की जो ट्रांजिट होती है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगी कि जो सिर्फ प्रेडिक्शंस को सुनना चाहते हैं वो ज़रूर सुनिए, और जो ये पार्ट होता है कि जहाँ मैं प्लैनेट्स को डिस्क्राइब करती हूँ उसको इग्नोर भी करें। लेकिन जो लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मेरा एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जहाँ आपको प्रेडिक्शंस दूँ वहाँ पे आपको ये चीज़ भी बताऊँ कि बेसिकली प्लैनेट्स हमारी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं। लिहाजा सबसे पहले डेट्स को मेंशन कर दूँ। 5th ऑफ जून, ऑलमोस्ट 5th का रात है, 6th है, मिडनाइट को ये 5th ऑफ जून की चांद ग्रहण है। इसके हवाले से जैसे मैंने बताया है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी वीकली प्रेडिक्शंस में। 15th ऑफ जून को सन की ट्रांजिट हो जाएगी जेमिनी में, और 19th को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि जिसको हम रुजत की हालत कहते हैं या उसको उल्टा चलना कहते हैं, ठीक है। और 20 और 21 यानी कि 20 को लेट और 21 इसी तरह से उस दिन सूरज ग्रहण भी है, यानी कि सोलर एक्लिप्स। सो ये तो इस महीने में जो अहम प्लैनेटरी पोजीशन है मैंने वो डिस्क्राइब की है। अब चलते हैं एरीज़ आप लोगों के इस माह की प्रेडिक्शंस की तरफ। एरीज़, नो डाउट अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। बहुत सी हैपनिंग्स है, बहुत कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी अब क्या है कि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है माह के शुरू में, वीनस से भी रेट्रोग्रेड है, बाद में जाके उसकी दूसरी पोजीशन चेंज होगी। मरकरी इस महीने में रेट्रोग्रेड हो रहा है। आप लोगों के लिए जो ओवरऑल सिचुएशन है दैट इज़ नो डाउट अमेजिंग। कहाँ आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस माह में 2 ग्रहण है, पहले सूरज ग्रहण, पहले चांद ग्रहण और फिर सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण के हवाले से मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक बताया है, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इस महीने का ओवरऑल आपको मैंने बताना है। ख्याल कहाँ रखना है, अपने थोड़े से जज्बात पे, इमोशंस पे, और नई डायरेक्शन अब आप लोगों को मिलेगी, काफ़ी हद तक नए मामलात मिलेंगे आप लोगों का। एक वो मामलात कह लीजिए जहाँ पे कुछ फ़ैसले करने होते हैं विद योर माइंड, विद योर इमोशंस, क्या करना है, किस तरह से करना है, न्यू डायरेक्शंस मिलेंगी। और वो आपके फैमिली मेम्बर्स या वो इमोशनल रिलेशनशिप जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, चीज़ें उलझने थी, काफ़ी हद तक आप लोग सॉर्ट आउट भी करेंगे। सेहत की तरफ से बार बार कह रही हूँ, आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि अभी ये पूरा महीना अगर खुदा ना खास्ता कोई भी आप लोगों को सेहत से रिलेटेड ऑलरेडी जो प्रीवियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़
इश्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। और जो मिड ऑफ दिस मंथ होगा और ख़ास तौर पे मिड के बाद कोई बड़ा फ़ैसला रिलेटेड टू किसी नए बिज़नेस को स्टार्ट करना, किसी नए काम में जाना, क्योंकि देखिए जब ख़ास तौर पे ये सूरज ग्रहण आएगा, जब हम वीकली प्रेडिक्शंस करेंगे तो मैं उसमें मज़ीद इसको एलैबोरेट करूँगी। जब सूरज ग्रहण आएगा तो वो आप लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उस वक्त में वहाँ पे मरकरी भी है और राहु भी है। तो जिस वक्त आपके जब ये सूरज ग्रहण का वक्त होगा, आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मामलात जिसमें कम्युनिकेशन है, सफ़र है, कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, और किसी नई चीज़ को स्टार्ट ख़ास तौर पे अगर दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जाके करना है तो वहाँ पे थोड़े अरसे के लिए अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, और अगर करना ही है तो फिर थोड़े अरसे के लिए वहाँ पे रुक जाइएगा। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको हैसल दे सकती हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि नई शुरुआत ज़रूर आएंगी, न्यू प्लान्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू हैपनिंग्स। और आपके रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है इस पूरे मंथ में, तो काफ़ी हद तक आप लोग वहाँ पे बेहतरी महसूस करेंगे। काफ़ी हद तक एक विजन, थॉट्स, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों की क्लैरिटी में रहेंगी। अगर आप लोगों के ऊपर कोई लिटिगेशंस हैं, अदालती मामलात हैं, या अपोजिशन में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे आप लोगों ने एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि जो भी लोग आपको अपोज कर रहे हैं, जो भी लोग आप लोगों के अगेंस्ट हैं, वो बार बार आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग कोर्ट केसेस में हैं तो फिर वहाँ तो ख़ास तौर पे आप लोगों को कोई ना कोई उलझन प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे मार्स की भी ट्रांजिट है, मार्स भी जो है वो ट्रांजिट कर रहा है इनटू पाइसेस। आई थिंक आई एम जस्ट फॉरगॉट, मैंने डेट मेंशन प्रॉपर्ली नहीं की है, लेकिन मार्स की भी ट्रांजिट आ रही है। मार्स अब चला जाएगा पाइसेस में, वो आप लोग अब 12th हाउस में आ रहा है। ये यहाँ पे आप लोगों की जितनी भी इमोशनल लाइफ है, या आप लोग कह लीजिए, क्योंकि जुपिटर में जाना मार्स का, इट इज़ समथिंग लाइक कि आप जहाँ पे सोचते हैं, समझते हैं, इमोशंस होते हैं, वहाँ पे अब आपकी जो है ना एक समझ लीजिए कि समझ, अक्ल, वो और ज़्यादा एक्सपैंड करेगी। अब अपने कामों को एक्सपैंड करेंगे, इमोशनली अपने आप को ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ आगे लेके जा सकते हैं। सो मैंने इसे कहा कि ये मंथ आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ों में, मामलात में लेकर आएगा। 2 मरकरी रेट्रोग्रेड है, इससे घबराना नहीं है। अक्सर मरकरी रेट्रोग्रेशन वैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम देता है। अच्छा, फिर मैं जिस तरह बार एक और चीज़ मेंशन करती हूँ कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपके फर्स्ट कीजिए जुपिटर की दशा चल रही है, मरकरी की दशा चल रही है, अंतरा दशा है, महादशा, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऐसे सिलसिले में जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसमें कोई हर्डल्स आ रही हो, और वहाँ पे आप ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछें। लेकिन साइन, सिग्नेचर, कोई नया प्रोजेक्ट करते हुए, सफ़र करते हुए, दूसरे किसी शहर में या मुल्क में कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात भी करनी है, और थोड़ी सी, अगर हो सकता है इस वक्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आए। बाकी रिलेशनशिप में देखा जाए, न्यू बिगनिंग, और बिल्कुल आप लोग जो सिंगल हैं, आप लोगों के लिए तो फुल ऑफ ऑप्शंस, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यू गाइस कैन, यानी कि गेटिंग मैरिड, मंगनी होना, रिश्ते आना, ये सब चीज़ें होंगी। सो ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। मगर आपके पास्ट के जो रिलेशनशिप जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जिन लोग की लाइफ में कुछ इस तरह के हैं, तो वहाँ पे बड़े लोगों का कम बैक भी होगा। सो ओवरऑल अगर एरीज देखा जाए तो आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव अच्छा माह है। और जहाँ पे इंशाल्लाह आगे मैंने चांद ग्रहण को तो बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, लेकिन जहाँ पे सूरज ग्रहण की भी बारी आएगी उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। उसके लिए इंशाल्लाह उसी टाइम पीरियड से पहले मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ पे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
टॉरस आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ अपने चैनल पे, और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। आप चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को बिल्कुल फॉलो करते हैं, और उस हिसाब से मैं बहुत सी डिटेल भी आपको बताती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग भी इसमें शामिल होती है, मगर चूंकि ये मंथली प्रेडिक्शंस है, मंथली प्रेडिक्शंस का एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। इस महीने में क्या होने जा रहा है आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले आपको वो डेट मेंशंस कर दूं जो कि प्लैनेट्स के हवाले से होती हैं, और जो प्लैनेट्स का एक्चुअली चेंज होता है वो किस डेट पे चेंज होते हैं, दे आर रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले 5 जून को चांद ग्रहण है यानी कि लूनर एक्लिप्स, और इसके हवाले से मैंने जो आप इस फर्स्ट वीक ऑफ, अगर आप जून की वीकली प्रेडिक्शंस में देखेंगे तो मैंने उसमें काफ़ी हद तक उसको डिटेल में बताया है, और आप हर ज़ोडिक साइन एरीज टू पाइसेस एक्सप्लेन भी किया है। उसके बाद जो 15 जून को सन चला जाएगा जेमिनी में, 19 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और 20 और 21 इस क्योंकि मिडनाइट तक कुछ इसका सिलसिला चलेगा सोलर एक्लिप्स का। जहाँ जहाँ आप दुनिया में रहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ यू कैन सर्च कि आप क्या टाइमिंग्स वगैरह है, लेकिन जिस वक्त मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आपको पूरी एक डिटेल बताऊँगी। आई विल टेल यू 20 तारीख को ही मार्स भी चला जाएगा पाइसेस में। सो ये तो जनाब हो गया है प्लैनेट्स के हिसाब से क्या उनकी ट्रांजिट है, किस किस डेट पे है। अब आप लोगों के लिए क्या सूरत हाल आती है। जो ये सारे मामलात बन रहे हैं प्लैनेट्स के हवाले से, प्लस एक अभी शुरू का एक चांद ग्रहण गुजरा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, आप मेरी वीकली प्रेडिक्शंस में देख सकते हैं। फर्दर आगे जो मामलात आते हैं, काफ़ी अब जो चेंजेस आएंगे ऑलमोस्ट 15 के बाद, क्योंकि पहला अभी जो पहले 2 वीक्स जो उनसे हैं ये काफ़ी हद तक आप समझ लीजिए कि चांद ग्रहण और इस वाले मामलात से रिलेटेड, बट काफ़ी आप लोग बेहतरी की तरफ ही रहेंगे इंशाल्लाह। नथिंग टू बी वरीड अबाउट। थोड़ा सा अपनी समझ लीजिए कि सेहत और इन सब के हवाले से, रिलेशनशिप्स, इन सब के हवाले से आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके बाद जब 15 के बाद काफ़ी हद तक ऐसे मामला जिसमें इनकम, रिस्क, इन सब चीज़ों की तरफ एक तो आपका ध्यान रुझान ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहा है, लेकिन फिर तेज़ी पकड़ेगा। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, पैशनेट होंगे। थोड़ा सा एक होता है लेज़ी मूड से भी इंसान बाहर निकलता है, तो डेफिनेटली आप मुझे उस मूड से बाहर निकलेंगे। जो सोलर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, सन, सूर्य जिसको हम कहते हैं, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर सोल, मून इज़ रिलेटेड टू योर माइंड। मैं इन चीज़ों को क्लैरिफाई भी करती रहती हूँ, बताती भी रहती हूँ, ताकि आप लोग की नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। ये जो एक्लिप्स लगेगा यानी कि जो ग्रहण होगा, ये जो ग्रहण है ये आप लोगों की कम्युनिकेशन, बातचीत, न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स, न्यू ट्रेंड्स, बल्कि आप लोग अपने अपने कामों में काफ़ी हद तक एक तो अगर आप लोग ऑलरेडी क्रिएटिविटी की साइड से, तो आप लोग ट्रेंड सेटर सॉर्ट ऑफ होंगे, और काफ़ी हद तक बहुत से टॉरियंस, याद रखिएगा, अपने पिछले कामों से एक मुझे नए कामों में भी कन्वर्ट होंगे, यानी कि कुछ नया करेंगे, उनके एक्सपेंशंस आएंगी। काफ़ी पिछले कामों को समझ लीजिए कि कुछ क्लोज़ हो रहे होंगे, मज़ीद होंगे, लेकिन नए काम भी साथ आएंगे। यहाँ अपने काम जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं उसको आप एक्सपैंड भी करेंगे। वो किस तरीके से करें, वो क्या मामला हो, बिल्कुल कोई नया रुख आए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, इट कुड बी एनीथिंग। मगर अभी जितना उससे पहले का टाइम है वो थोड़ा सा आपको एक रफ पैच सा लगेगा कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अच्छा, समटाइम्स इसको मैं यूँ भी कहती हूँ कि न्यू वर्ल्ड फॉर यू, क्योंकि 3 प्लैनेट्स इनटू योर सेकंड हाउस, फिर सूरज ग्रहण भी है, और इस ग्रहण को मैं वैसे तो एक्सप्लेन करूँगी जिस वक्त ये वक्त करीब होगा। मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं ग्रहण का जिक्र उसी में करूँगी कि वो क्या है, किस तरह से है, जिस तरह मैंने चांद ग्रहण का जिक्र भी किया है। क्योंकि ये वो वक्त होगा जो कि आप लोगों को एकदम से ना एक न्यू आइडियाज़ भी देगा, आपको समझ भी आएगी कि, और समटाइम्स ये ग्रहण अपना जीने का मकसद होता है ना समटाइम्स, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है मेरी ज़ात क्या चाहती है मुझसे। हर एज पे डिपेंड करता है
कि आप किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो उसका पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पे सन की ही महादशा है या अंतरादशा है या कुछ है, वो सन की दशा ज़रूर हो उसमें। एक मिसाल आपको दे रही हूँ, अगर आप बर्थ चार्ट को पढ़ते हैं, आपको कुछ समझ है या जो भी है, दैन स्टोरी विल बी टोटली डिफरेंट इन टू योर लाइफ। एकदम से अवेयरनेस आती है और आप कुछ नया करने के लिए, और समटाइम्स इन्वेंशंस आपके हाथों हो सकती हैं, यानी कि कोई चीज़ इन्वेंट कर लेना, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, कोई क्रिएटिविटी की साइड से अगर आप हैं, एनीथिंग। और आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा डोनेशंस, ये सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। सो इट कुड बी एनीथिंग। फिर इसी वक्त में ये जब उनके मिड के बाद ज़्यादातर ये चांसेस आएंगे, और मेरी सजेशन भी होगी कि जिस वक्त पे ये ग्रहण का टाइम पीरियड होगा, ख़ासतौर पर 20-21 के बाद कोई नया स्टेप लीजिएगा। और उसके बाद मैं बहुत से टॉरियंस हैं, कोई ट्रैवल करना, ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामलात हों, या अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के हवाले से जाना चाहते हैं, उस हवाले से कुछ सफ़र है, कुछ है, तो तब इनिशिएटिव आ सकते हैं और तब ही लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अब आपकी पर्सनैलिटी में बहुत से चेंज आएंगे, और ख़ास तौर पे जिस वक्त ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन है और सन की भी ट्रांजिट हो जाएगी इनटू जेमिनी 15 के बाद ही ऑलमोस्ट, तो ये फिर सिर्फ समझ लीजिए कि वीनस रह जाता है। वीनस फ़िलहाल तो रेट्रोग्रेड है शुरू में, एंड में जाके डायरेक्ट भी हो जाएगा। और एंड वाला जो डेज़ होंगे ना जून के, ये आपकी पर्सनालिटी में वंस अगेन होता है कम बैक इनटू दैट शेप कि अच्छा मुझे अपना ख्याल रखना है, सेल्फ ग्रूमिंग एंड ऑल दैट। ये बहुत चीज़ें जो कन्फ्यूजन होती है ना रिलेटेड टू अपने आप को लेकर, या मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, सो बहुत सी कन्फ्यूजन से आप बाहर आएंगे, अपनी पर्सनैलिटी की समझ आएगी। सो मैं आपको यकीन इस तरह से कह सकती हूँ कि ये जो मंथ ऑफ जून है, ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ होगा। आप बड़ी नई चीज़ें करेंगे अपने अपने लिहाज से। और नो डाउट मैं यहाँ पे हाउस वाइफ्स की भी बात करूँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप हाउस वाइफ की बात नहीं करती। फॉर यू स्पेशली जितनी हाउस वाइफ्स हैं, मुझे आप लोग भी किसी न किसी अच्छे मामलात में, एक्टिविटीज़ में, एक एक्टिव अपने घरों में ऐसा किरदार अदा करती हुई नज़र आती हैं। और वो चाहे किसी भी शेप में हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर में रहते हुए कोई ऐसी एक्टिविटी, और मे बी वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अपने आप को खुश और राज़ी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मगर किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हुई नज़र आती हैं। सो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव मंथ। मगर फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि जहाँ पे कोई छोटी सी नेगेटिविटी, क्योंकि मैंने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण को लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं और उनकी रेमेडीज़ भी ली जा सकती हैं। और रेमेडीज़ के लिए मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि रेमेडीज़ ऐसे नहीं होता है कि जी मेरी हूँ, मैं टॉरस हूँ, मैं जेमिनी हूँ तो मुझे रेमेडी देते, ऐसे नहीं होता है। जब बर्थ चार्ट बनता है आपका इंडिविजुअल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, और उसमें फिर देखा जाता है कि आपका कौन सा प्लैनेट वीक है, दशा क्या है, किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझिएगा। तो उस हवाले से रेमेडीज़ होती हैं। ये नहीं है कि हो सर में दर्द और दवाई जो है वो पेट दर्द की दे दी जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। सो जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ उस वक्त पे दी भी जाती है। तो एक जनरल रेमेडीज़ नहीं होती हैं, ट्रस्ट मी, जनरल रेमेडीज़ नहीं होती हैं। मुझे नहीं पता कि वो जो लोग देते हैं तो फिर यू गाइस कैन कैरी ऑन विद दैट। एनीवे जी, अगले जब वीक की प्रेडिक्शंस होगी तब मुलाकात होगी, मंथ की प्रेडिक्शंस होगी इंशाल्लाह तब मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
जेमिनाइज आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीकली प्रेडिक्शंस भी आपको मेरे चैनल पे मिलती हैं और मंथली प्रेडिक्शंस का सिलसिला भी यहाँ पे बिल्कुल जारी और सारी है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। इस महीने में यानी कि जून में क्या होने जा रहा है, जो इम्पॉर्टेंट चेंज है प्लैनेट्स के हवाले से, सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। महीने के शुरू में ही यानी कि 5 जून को चांद ग्रहण बिल्कुल है। मैंने उसका बहुत डिटेल में जिक्र इस वीक के यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जो जून की वीकली प्रेडिक्शन है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से किया है। मुझे यकीन है कि आप सब ने वीकली प्रेडिक्शन में उसको देखा होगा, फॉलो किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। काफ़ी डिटेल से मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद 15 जून को सन ने चला जाना है जेमिनी में। 19 को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, होगा जेमिनी में ही। और 20 और 21 यानी कि 20 के एंड है, 21 का शुरू हो जाएगा। उस दिन सूरज ग्रहण है यानी कि सोलर इक्लिप्स है। फिर 20 को ही मार्स भी पाइसेस में चला जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट मंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि वो लोग जो कि प्लैनेट्स के हवाले से जानना चाहते हैं उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन होती है। जो लोग प्रेडिक्शन सिर्फ सुनना चाहते हैं अब उनकी बारी है। अच्छा जी, अब जेमिनाइज आप लोगों के लिए क्या होने जा रहा है इस महीने में। नो डाउट एक बड़ा अहम मंथ है आप लोगों के लिए, और क्योंकि ऑलरेडी मरकरी तो है ही जेमिनी में, राहु भी साथ था, मरकरी रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। और क्योंकि 15 के बाद बहुत से चेंजेस आएंगे, बहुत अहम है और ऐसा टाइम है जहाँ पे तेज़ी के साथ अब चेंजेस आएंगे। उसकी एक वजह सूरज ग्रहण भी है। अब सूरज ग्रहण क्या है, इसके बारे में क्या डिटेल्स है, जब आप मेरी वीकली प्रेडिक्शन सुन रहे होंगे मैं उसमें उसको ज़रा ज़्यादा एलैबोरेट करके बताऊंगी। लेकिन अभी के हवाले से आपको कुछ इतना समझ लीजिए कि सम अप करके समझाऊंगी। बहुत एक्टिवली आप एक नए मामलात, नई चीज़ें और बहुत एक्टिवली अब आप एक्ट भी करेंगे। जेमिनाइज ऑलरेडी आपकी लाइफ में बड़ी खूबसूरती के साथ चेंजेस आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं आपके वर्क सिनारियो को देखूँ तो यकीन जाने कि आपका पूरा फोकस इस वक्त अपने वर्क पे, क्योंकि ये सबसे अहम आप लोगों के लिए महीना है जहाँ पे आपको नए स्टेप्स, नई चीज़ें, नए मामलात, नए इश्यूज़ और बड़े एक्टिवली और बड़े फोकस हो के। तो मेन पॉइंट इज़ यू गाइज आर क्वाइट फोकस राइट नाउ कि क्या, कब, किस तरह से, और बहुत ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप एक्सपैंड करेंगे, अपनी चीज़ों को नई चीज़ें डेवलप करेंगे। और इस चीज़ को है मैं काफ़ी देर से मेंशन कर रही हूँ कि अब आप लोग जैसे नए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, नए, क्योंकि आप जिन लोगों का ख़ास तौर पे ताल्लुक़ ही कम्युनिकेशन सेक्टर से है, लिखने से है, स्पीकर्स हैं, कोई गैजेट से रिलेटेड हैं, डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, कोई भी इस तरह से है। और इनफैक्ट इसमें यकीन कीजिए जिन लोगों का काम किसी हद तक गाड़ियों से रिलेटेड भी आ जाता है, यानी कि हर इस तरह की प्रोडक्ट जिसमें कि मशीनरी या मैकेनिज़्म या कुछ भी कह लीजिए, मैस कम्युनिकेशन, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, आप लोगों के लिए तो है बहुत 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 बेहतरी है। अच्छा, फिर वो लोग जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं दूर अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूर जाके काम के हवाले से जाना चाहते हैं, या आपके काम का सिलसिला ही ऐसा है, ओवरसीज़ क्लाइंट है, या आप ख़ुद भी जाना चाहते हैं, एकदम से वहाँ पे भी आपकी जो भी ख्वाहिश है, चीज़ें हैं वो एक्टिव होंगी। वैसे तो सितंबर के बाद मज़ीद ये चीज़ आप लोगों के अंदर आएगी जब राहु केतु की दिशाएँ बदलती हैं। मैं उस पर आप मज़ीद इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। लेकिन इस महीने के बाद आपके अंदर इस चीज़ की जो एक होती है ना चाहत या कुछ भी, और वो लोग जो कि दूर बैठे हुए, अपने मुल्कों से दूर बैठे हुए, वो कमिंग बैक वाली सिचुएशन में भी आएंगे कि हाँ मुझे वापस चले जाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन भी होगी। एनीवे, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। अब जब 20-21 जिसमें मैं सूरज ग्रहण की बात कर रही हूँ, ये वो डेट्स है जहाँ पे आप लोगों ने, स्पेशली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आएगा, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। वेरी पॉजिटिव, मैं तो आपको कह रही हूँ, ये ग्रहण भी इनफैक्ट आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। कहाँ पे आप लोगों ने ज़्यादा ख्याल रखना है, जहाँ पे
रिलेशनशिप हैं। अब रिलेशनशिप ख़ास तौर पे चाहे ज़ाती ज़िंदगी, मैरिड है, कपल हैं, रिलेशंस में है, जिस तरह से भी है, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को मत लेकर आएगा और ईगोइस्टिक मत होएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ईगो में भी लेकर जाएगा। सन मीन्स सोल, ओके। सो ये थोड़ा सा आपको ईगो में भी लेकर जाएगा। और जब भी ग्रहण लगता है, मैंने है चांद ग्रहण के बारे में भी एक्सप्लेन किया है कि इसके असरात कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक रहते हैं। सेम गोज़ विद सूरज ग्रहण, कुछ दिन पहले और काफ़ी हद तक कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक। ये इनफैक्ट आपको महीने के शुरू से ही काफ़ी हद तक इसके असरात आपको फील होना शुरू हो जाते हैं, मगर डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में सन कितने डिग्रीज पे है, कितना स्ट्रांग है, किस प्लैनेट में है, किस हाउस में है, किस हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, बिल्कुल यानी कि अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ, उस लिहाज से भी दशा क्या है। सो हर ऐसी चीज़ जो कि सूरज ग्रहण चांद ग्रहण हो, उसको नर्व्स पे नहीं सवार करना चाहिए, और मैं इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। एनीवे, फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रिश्तों में ही मैं बात करूँगी, आपके रिलेशन में ही, जिसको हम कहते हैं कि कुछ ऐसे लोगों का आ जाना, पुरानी लाइफ से लोगों का आ जाना, जो समटाइम्स फॉल्स होप देते हैं, यानी कि आए और कह दिया जी अच्छा जी हम तो ये, हम तो वो, माफ़ी भी दे दो, तलाफ़ी भी कर दो, और उसके बाद एक्ट कोई नहीं। बट एट दिस पॉइंट यू गाइज रियली वांट दिस थिंग कि हाँ भी करके दिखाओ। ख़ास तौर पे आप लोग का ये रवैया रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। मैंने आपको कहा ना, आपकी सोच, आपकी समझ, ये चीज़ें बहुत खूबसूरती से काम करेंगी। और ऑलरेडी आप लोग, जिस तरह मैं कह रही हूँ, कमिटमेंट्स में है, रिलेशन में है, सब कुछ है, आप लोग अपने रिलेशंस में बड़ी खूबसूरती के साथ, और मोस्ट ऑफ यू विल लीड योर रिलेशनशिप एंड दैट्स एक्चुअली वेरी गुड। मगर लीड करते करते किसी दूसरे को दबाव मत दीजिएगा, बड़ी खूबसूरती के साथ बैलेंस करते हुए रिलेशनशिप को लेकर चलिएगा। सो ओवरऑल जेमिनी इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। और जैसे जैसे वीकली प्रेडिक्शंस भी आएंगी, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं मज़ीद डिटेल्स जो है वो बताती ही रहती हूँ। मगर ओवरऑल आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना है, नई शुरुआत बहुत से जो जेमिनीज़ हैं आप लोगों के लिए होंगी। और ऑलरेडी जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें तो आप लोग अपने कामों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे। कॉन्फिडेंस रखिएगा, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। बाकी इंशाल्लाह वीकली प्रेडिक्शंस के साथ फिर आपसे मुलाकात रहेगी ही इंशाल्लाह जल्द ही। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। जून में क्या होने जा रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है प्लैनेट्स के हवाले से, सबसे पहले तो उसका जिक्र कर लेते हैं। 5th ऑफ जून को, यानी कि 5th का एंड बनता है 6th का, क्योंकि मिडनाइट में ही ये है चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स। मैंने इसके हवाले से बहुत डिटेल में अपनी वीकली जो प्रेडिक्शंस देती हूँ फर्स्ट वीक ऑफ जून, इसे मैंने बहुत डिटेल में बताया है। मुझे उम्मीद है आप मुझे फॉलो करते हुए उसको ज़रूर देखेंगे। आपको काफ़ी डिटेल से चांद ग्रहण के हवाले से उसमें डिटेल मिलेगी। वैसे तो मैंने एरीज टू पाइसेस सबको ही एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद 15th ऑफ जून को सन की ट्रांजिट हो जाएगी इनटू जेमिनी। 19th को मरकरी हो रहा है रेट्रोग्रेड। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट ग्रहण है यानी कि सूरज ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, 20 और 21 की डेट बनती है। इसी तरह से वो भी कुछ
टाइम पीरियड ऐसा ही बनता है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग अपने अपने रीजन के मुताबिक, अपने अपने कंट्रीज़ के मुताबिक इसको आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मगर ये आप पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा इसको बिल्कुल मैं भी डिस्कस करूँगी। फिर 20 जून को ही मार्स की भी ट्रांजिट हो जाएगी इनटू पाइसिस। सो लॉट्स ऑफ चेंजेस इन दिस मंथ। तो ग्रहण ही है। पहला जो ग्रहण है वो इसी हफ्ते के शुरू में यानी कि महीने के शुरू में है। वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, जैसे मैंने कहा, मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी जो जितना भी टाइम है यानी कि सेकेंड जो हाफ ऑफ दिस मंथ है, बहुत से चेंजेस है और बड़ी तेज़ी के साथ चेंजेस हैं। अच्छा, ये जो चांद ग्रहण है कैंसेरियंस आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक समझ लीजिए कि इम्पैक्ट कराएगा, क्योंकि आपका लॉर्ड मून होता है। बहुत से चेंजेस आएंगे, मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, आई एम श्योर आप उसको देखेंगे। उसके बाद ये जो सूरज ग्रहण है ये आप लोगों के लिए क्या मामलात लेकर आएगा, ख्याल आप लोगों ने कहाँ रखना है और पॉजिटिविटी कहाँ है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेना चाहिए। ख्याल आप लोगों ने नो डाउट पूरे ही महीने में अपनी सेहत का एक हद से ज़्यादा रखना है। सेहत के हवाले से छोटी छोटी ऊंच नीच आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिसको हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, बजटिंग से आउट कहते हैं और खाम खा के कहते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स आपको ज़रूर आएंगे। रोड साइड पे ये सब चीज़ें ट्रैवल करते हुए, क्योंकि ट्रैवल को हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, करना भी हो तो 21-22 के बाद कीजिएगा, मगर इस सारे टाइम पे थोड़ा सा ये चीज़ आपको ट्रबल दे सकती है। यानी कि आप प्लान करें, प्लान डिलेज़ हों, यानी कि डिलेज़ में थोड़ी सी चीज़ें जा सकती हैं। फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं अदालती मामलात, या आपकी अपोजिशन में कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्ट केसेस या कुछ ऐसे हो, अपोजिशन में कोई भी हो, कोई भी आपकी मुखालफत करता हो, कुछ भी हो, वो इस टाइम पीरियड में आपको दबाने की कोशिश करेगा, आप पे हावी रहेगा या कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी और आपसे कोई सिली मिस्टेक भी हो सकती है। वो इन टर्म्स ऑफ साइन सिग्नेचर, किसी से मुलाकात करते हुए गलत बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोच समझ के बात कीजिएगा। और दूसरी अहम चीज़ क्या है, ऐसे मामला जिसको हम रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, या कुछ ऐसे लोगों का आ जाना जो आपको थोड़ा सा गुमराही की तरफ लेकर जाए, ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे नए लोगों का आना, नए एंट्रीज़ का होना, ऐसी चीज़ें भी होंगी। बी केयरफुल, स्पेशली उन लोगों के लिए एक एज ग्रुप होता है, स्पेशली यंग वंस, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बात है कि आप लोग तो ख़ास तौर पे इस टाइम पे ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे एज के लोगों से बचिए। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला जो सूरज ग्रहण है आपको इस तरह की चीज़ें भी करता है कि आप किसी एज में हैं, यानी कि अगर आप छोटी एज के हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में बड़े लोग आएंगे, बड़ी एज के हैं तो फ्रेंड सर्कल में छोटी एज के लोग आएंगे। इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। मैं जिस वक्त इस सूरज ग्रहण को मज़ीद आगे जाके मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं उसमें इसको काफ़ी डिटेल से मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। बट वन ऑफ दिस थिंग्स कैन हैपन इन टू योर लाइफ। और ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आप मैरिड हैं, कपल हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, आपको थोड़ी सी इख्तलाफात, चीज़ें, ख़यालात से ही इख्तलाफात, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने इस पूरे मंथ में ही ऑलमोस्ट ख्याल रखना है, मगर फर्स्ट 2 वीक्स तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप पे रहेगी कि आप लोगों में इख्तलाफात तो आएंगे ही, मगर ड्यू टू सम अदर पर्सन, थर्ड पर्सन, और लड़ाई आपकी वजह से आप दो लोगों के दरमियान हो। और फिर ओवरऑल जो रिलेशंस होते हैं लाइफ में, जिनके साथ भी हम इमोशनली अटैच होते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे अपनी एजुकेशन, इन सब चीज़ों की तरफ ख़ास तौर पे ध्यान बहुत ज़्यादा दीजिए। फिर जो घर में बड़े होते हैं उनकी तरफ से किसी फेवर का आना, स्पेशली जो बड़े बहन भाई होते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप आपका कोई भी हो, किसी तरह से भी हो, लेकिन उनकी तरफ से आपको यहाँ पे फेवर आ सकती है, मगर उस फेवर का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। क्योंकि अगर आप देखिए, फ़ायदा ज़रूर उठाइए मगर नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाइए। अभी अगर आप कोई किसी किस्म का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाते भी हैं, लेटर ऑन क्या होगा, क्योंकि एंड ऑफ दिस मंथ जिस वक्त मार्स की भी ट्रांजिट हो जाएगी तो आपको बाद में रिग्रेट भी होगा। वो
उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। फिर यहाँ पे जो कैंसेरियंस ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल किसी भी तरह से आपका कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वो फेवर भी आएगी। आफ्टर 20th ऐसे मामलात बन सकते हैं। सो ओवरऑल वेरी गुड मंथ, पॉजिटिव है। कहीं कहीं पे पैचेस आपको मिलेंगे इस पूरे महीने में जो कि आपको रफ़ डेज़ दे सकते हैं। सो उन रफ़ डेज़ में अपने आप को, अपने मोराल को या टेंशन को बहुत ज़्यादा हावी मत कीजिएगा, बस जस्ट गो विद द फ्लो। मगर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ में इस महीने में इन्वॉल्व मत हो ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना रहे। बाकी इस महीने के लिए इतना ही। बाकी मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा जहाँ पे मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताती रहती हूँ। और ऐसे ही जब सूरज ग्रहण की बात होगी इंशाल्लाह उस हफ्ते में मज़ीद सूरज ग्रहण के हवाले से बात होगी। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए जून 2020 कैसा रहेगा? जैसे कि आपको पता है कि वीकली प्रेडिक्शंस बिल्कुल आप मेरी फॉलो करते हैं और मंथली प्रेडिक्शंस के साथ जनाब मैं हाजिर हूँ। यानी कि जून 2020 लियोज़ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया भी, आप लोग चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, वीडियोस को लाइक भी करते हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। जून में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो जो प्लैनेट्स का चेंज है या जो अहम इवेंट्स हैं उनको मैंने मेंशन कर दूँ। मैं 5 जून को, क्योंकि 5 की ज़रा लेट नाइट है और फिर 6 आ जाएगा, तो उस दिन है जनाब चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स। इसके हवाले से मेरी आप वीकली प्रेडिक्शन को ज़रूर देखिएगा। जो इस वीक की प्रेडिक्शन है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या है, क्यों है, कैसे लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। एरीज टू पाइसेस सबके लिए है। बाकी इसके अलावा जो दूसरी प्लैनेट्स का चेंज है, ट्रांजिट है, 15 जून को सन चला जाएगा इनटू जेमिनी, 19 को मरकरी हो रहा है रेट्रोग्रेड और फिर 20 और 21 को ही ऐसे ही लेट, उनके डेट्स ऐसी बनती हैं। सूरज ग्रहण है यानी कि सोलर एक्लिप्स है और 20 को ही मार्स चला जाएगा पाइसेस में। सो ये तो थी जनाब प्लैनेट्स के हवाले से जो मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करती हूँ डेट्स। अब आप लोगों के लिए क्या मामला आएंगे, चांद ग्रहण के हवाले से जो मैंने बात की थी, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी मेरी वीकली प्रेडिक्शन को देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि जब भी कोई ग्रहण या कुछ आता है तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ कि वीकली प्रेडिक्शन में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, वो ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपको करीब वक्त होता है तो डेफिनेटली इट्स गुड फॉर यू। अच्छा, अब जो आगे का जो वक्त है पूरे महीने में बेसिकली बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ख्याल अब आप लोगों ने कहाँ पे रखना है, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर वर्क रिलेटेड सिनेरियो। कामों में आप लोग नई शुरुआत, नई चीज़ें तो हैं ही हैं, मगर ऑलरेडी जो आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग उसमें कोई अमेंडमेंट्स करेंगे। यानी कि चीज़ों को कहते हैं ना समटाइम्स ठीक करना। अच्छा, ये अभी पहले ये फार्मूला काम नहीं कर रहा था तो चलो ज़रा इसको बेहतरी की जाए, इसमें ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, तो ये अमेंडमेंट्स आप लोग करेंगे। और वो अब आपके तरीक़ेकार चीज़ों को बदलना डेफिनेटली आप पे ही डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या बेहतरी लेकर आते हैं। मगर जो भी बेहतरी लेकर आएंगे इंशाल्लाह वो वर्कआउट भी करेगी, बेहतरी भी आएगी। इसी तरह से
जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस होप्स होती हैं बड़ों से, या जो आप लोगों के सर्कल में लोग हैं जो आपको हेल्पिंग हैंड देते हैं, किसी भी तरह से आपको फेवर मिलती हैं, वो चाहे आप लोग अब किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट हो, या आप लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जो कि मल्टीनेशनल है, या कुछ भी किसी भी तरह से है, या आप अपने खुद ही काम करते हो यानी कि CEO एट योर वर्क, आप लोग कोई ना कोई अपने एम्प्लॉयज़ को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कोई इस टाइप की चीज़, या आप लोग अगर कहीं पे खुद एम्प्लॉय हैं एज एम्प्लॉय, तो आप लोगों की कोई ना कोई शिफ्टिंग इधर से उधर, ये वाले मामला, मगर इन अ गुड वे, मोस्ट ऑफ़ यू इन अ गुड वे आएगी। सो एक तो ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है। जिस तरह मैंने बात की कि फ़ेवर्स की, अब वो फ़ेवर्स जो सी हैं वो आपको वो किसी भी तरह की हो, फाइनेंशली हो, मॉरली हो, वो कुछ भी हो, मगर घर में बड़ों से भी इस तरह की फ़ेवर्स आ सकती हैं। दोज़ हु आर नॉट वर्किंग एट ऑल, हाउस वाइफ्स होती हैं, अपने घरों में काम कर रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसे, या घर से ही कोई अपने काम का, बिज़नेस का कोई ऐसा सिलसिला होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे भी आप अपनी चीज़ों को कोई एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंशंस होंगी, नई आइडियाज़, नई चीज़ें, नई टेक्निक्स कोई इस टाइप की होंगी। स्टूडेंट्स, आपको ख़ास तौर पे यहाँ पे कहूँगी अपना ख्याल रखिएगा। सेहत का तो आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, स्पेशली आफ्टर 20th आप लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ से ख्याल रखना है। कोई वूंड कट, सर्जरी, इस टाइप की चीज़ें, इश्यूज़ आ सकते हैं। कामों में मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई नई चीज़ें आएंगी। फिर रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है, आइदर यू गाइज आर मैरिड कपल, एज अ रिलेशनशिप किसी भी तरह से है, इमोशनली जहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे आपकी थोड़ी थोड़ी जैसे कहते हैं ना ऊंच नीच, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये जो डेट्स में ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण की आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उन दिनों में तो ख़ास तौर पे आप लोग ख्याल रखिएगा। मैं ये भी हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता है कि जिस डेट पे ही सूरज ग्रहण हो वहाँ उन्हीं दिनों में ख़ास तौर पे कोई ऐसा मामला हो, उससे कुछ दिन पहले, उससे कुछ दिन बाद तक ये ज़रा इसके इम्पैक्ट्स, इसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो ख़याल रखिएगा कि आप उलझिएगा ना एक दूसरे के साथ। लेकिन वैसे तो सूरज का मतलब या सन का मतलब सोल होता है, तो आप इसको कहते हैं सोल क्लिनजिंग काफ़ी हद तक होती है। बातचीत, गुफ्तगू हैरी आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होगी जिन लोगों का ताल्लुक़ है इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इमेजिनेशंस में आप बहुत ज़्यादा जाएंगे, क्या हुआ पास्ट में, किस तरह से हुआ, पास्ट थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, पास्ट से रिलेटेड लोग आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगे। अच्छा, वो अच्छे मानों में भी याद आते हैं, समटाइम्स बुरे मानों में भी याद आते हैं, तो उस तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान रुझान बहुत ज़्यादा जाएगा। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इमोशनल या लव अफेयर्स वाले मामला में, समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं पास से रिलेटेड, बड़े होते हैं, कुछ भी होता है जिनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन होती है, सो थॉट्स उस तरफ भी जाते हैं। एनी हाउ, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लियर्स आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही महीना है। थोड़ी सी एहतियात के साथ, थोड़े से अपने कैलकुलेशंस को, और अपने जिस तरह मैंने कहा ना कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके मामलात हैं, उनको थोड़ा सा फोकस करते हुए अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा महीना ही है। बाकी सदक़ात अपने देते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को फॉलो करते रहिएगा। मैं उसमें डेफिनेटली बहुत एक्स्ट्रा ब्रीफ करती हूँ, टैरो कार्ड के हवाले से भी होती है, और जिस वक्त इंशाल्लाह सूरज ग्रहण की मज़ीद जो डिटेल है वो मैं उसमें ही एक्सप्लेन करूँगी, जैसे चाँद ग्रहण की भी की है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। वर्गोस आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा?
सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, वीडियोस को लाइक करने का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। जून 2020 में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो जो प्लैनेट्स का चेंज है, जिनकी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, उनका जिक्र कर लेते हैं। और इस महीने में दो अहम चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के हवाले से भी बहुत समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 5 जून को चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से इस पहले वीक यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून की जो वीकली प्रेडिक्शन है उसे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। नहीं भी देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को चांद ग्रहण के हवाले से जो तफसीलात हैं, कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्या होता है, कैसे उसके इम्पैक्ट्स आएंगे आप लोगों की लाइफ पे। वैसे तो एरीज टू पाइसेस सबके लिए ही है, मगर हर एक के लिए डिफरेंट सिनारियो होता है और हर दफ़ा का चांद ग्रहण नए मामलात लेकर आता है, या सूरज ग्रहण हो उसके साथ भी ऐसे ही कुछ मामलात रहते हैं। एक्सप्लेन क्या है ज़रूर देखिएगा। और बाकी जो प्लैनेट्स के चेंजेस है उसका जिक्र कर लेते हैं। 15 जून को सन इनटू जेमिनी, फिर 19 को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। 20-21 को, यानी कि 20 की ज़रा लेट है, 21 का दिन फिर स्टार्ट हो जाएगा सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण है। और 20 को ही मार्स ही पाइसेस में चला जाएगा। ये तो जनाब जो डेट्स मैंने बयान की हैं रिलेटेड टू जो भी चेंज आने हैं, ट्रांजिट्स होनी है प्लैनेट की, उसके हवाले से। अब जहाँ तक बात आती है कि इस पूरे महीने में क्या मामलात रहेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस फॉर यू। और शुरू का जो महीने का जो स्टार्ट है चांद ग्रहण से है, एहतियात करनी है, मैंने एक्सप्लेन किया है वो किस तरह से है। आप लोग की इमोशनल लाइफ पे, आप लोग की सोच पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रहेगा और आप लोग अपने सर्कल को, कामों को एक नई डायरेक्शन भी देंगे। बट बाय द टाइम जैसे जैसे महीना गुजरेगा, मिड आ जाएगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे काम जिसमें अगर आपका ट्रैवल इन्वॉल्व है, ट्रैवलिंग रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, या आप दुनिया में रहते हुए कहीं एक जगह पे रहते हुए थ्रू इंटरनेट, थ्रू कम्युनिकेशन कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आप एक्सपैंड करेंगे चीज़ों को, किसी भी तरह से हो सकते हैं। आप किसी एक जगह पे बैठे हुए हैं, काम अब दुनिया के किसी मुल्क में कर रहे हैं, ऐसे मामलात भी आपके लेंगे। यूँ समझ लीजिए कि आप लोग एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, नए मामलात होंगे, नई चीज़ें होंगी। और बहुत आप लोग जो वर्गोज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें या बहुत से ऐसे काम जिसमें एक नॉवेलिटी लेकर आना अपने काम में, बहुत पुरानी चीज़ों को छोड़ के न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना, नए रास्ते इख्तियार करना, नई चीज़ें करना। सो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। मगर जिस वक्त मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है यानी कि 19 के बाद, क्योंकि बहुत जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए इवेंट्स, चीज़ें, मामला आएंगे वो ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिस मंथ के बाद आएंगे। शुरू का महीना कोई एक समझ लीजिए कि उसी फेज़ के साथ आएगा, मगर 15 के बाद जाके नई एक्टिविटीज़, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी। काफ़ी हद तक आप लोग अपनी चीज़ों को समझने में या उसको दुरुस्त करने में या नई सिमत देने में कामयाब भी होना शुरू होंगे। पहले कुछ अरसे में सोच समझ के अच्छा करना है, ये करना है, कुछ लोग इम्प्लीमेंट भी कर जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के बर्थ चार्ट से बहुत डिपेंड करता है। अगर तो फ़र्ज़ कीजिए आप किसी वक्त जुपिटर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। वीनस शुरू में रेट्रोग्रेड है, एंड में जाके थोड़ा सा उसने डायरेक्ट हो जाना है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और हर एक के बर्थ चार्ट पे रखती हैं। मगर आपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो जिस तरह से करना है, जो भी चीज़ें जिस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, उसमें तो फिर डायरेक्शन ठीक रखनी है। नए काम को शुरू उस वक्त कीजिएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने कोई नए काम शुरू करने हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ करें या फिर शुरू में ही कर लें। और फिर जो ये मिड की डेट्स आती हैं, इसमें कोई ज़्यादा नए कामों में हाथ या पंगे मत लीजिएगा। वहाँ पे आपको या तो डिस्टर्बेंस होगी या एक्स्ट्रा अखराजात होंगे या फिर समझ में नहीं आएगी। समटाइम्स इंसान एक परेशानी के आलम में नहीं आ जाता, फिर वो गलत स्टेप्स ले लेता है। सो इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड कि मिड ऑफ दिस मंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत छेड़िएगा, या तो एंड में जाके कीजिएगा ऑलमोस्ट कोई 25-26 के बाद, क्योंकि तब कहीं जाके यूँ समझ लीजिए कि मार्स की भी
ट्रांजिट होगी, अगली डिग्रीज में कुछ जा चुका होगा, वो आपके लिए आसानी ले आएगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ है, इसी महीने के एंड में जाके आपकी जो रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, वहाँ पे अगर इससे पहले, क्योंकि ऑलरेडी वर्गोस आप लोग की जो पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्मूथनेस तो नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ अब क्या है कि एंड ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट 20 के बाद, और ये ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण आप लोगों की लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट करेगा। वैसे तो जब मैं वीकली प्रेडिक्शंस दूंगी तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में सूरज ग्रहण के हवाले से बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बता दूं ताकि आप लोग किसी हद तक मेंटली प्रिपेयर हैं। रिलेशनशिप में आप लोगों के, जो लोग सिर्फ एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात यहाँ पे ज़रूर आएंगे। आप लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में अहम फैसले करेंगे कि आइदर इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए या टोटली ख़त्म। और यहाँ पे मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि काइंडली ये फेजेस होते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में वाकई ही ऐसा है कि भाई कोई रिलेशनशिप ख़त्म होना या खुदा न खास्ता शादी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी है, तो देन गो फॉर योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स, कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं अपनी, और फिर कोई बड़े फैसले कीजिए। इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे मामला आने हैं, या तो आप बिल्कुल कायम दायम हो के, डिटर्मिन्ड हो के शादियों के फ़ैसले करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर शादियों में कोई बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं तो खुदा न खास्ता वहाँ पे शादियों के ख़त्म होने के फ़ैसले भी हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े, शिद्दत, और अपने असूल ज़ाब्ते कि हाँ जी मैंने ये सोच लिया है, कर लिया है, तो बस ये ऐसे ही होगा। सो दोनों तरफ की एक्सट्रीम्स आनी है, और ज़्यादातर जो आप लोग की लाइफ में इश्यूज़ आने हैं वो रिलेशनशिप ख़त्म होने के ही चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, अपने फैसलों को बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स को चेक कराने के बाद कि क्या ये एक टेम्परेरी फेज़ है, क्योंकि ये सूरज ग्रहण आपके अंदर शिद्दत, आपके अंदर इस चीज़ का एहसास कि मैं, और कुछ ही किसी हद तक आपके अंदर मैं को भी लेकर आएगा कि मैं कहाँ, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ऑन द अदर साइड, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों के अगर कामों को देखा जाए तो ब्यूटीफुल सिनारियो, आप लोग डेफिनेटली कुछ नया करेंगे, ख़ास तौर पे वो लोग, और फिर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से है, अभी जितने भी इस वक्त जो भी हजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं, समथिंग न्यू हैपनिंग्स, कुछ नए मामलात, नई चीज़ें, नया ध्यान, रुझान, कुछ भी डेजिग्नेशंस का हाई होना, पोस्ट का हाई होना, और ज़िम्मेदारी का आना। अच्छा, अपने अपने घरों में भी आपको, जो आप लोग अपने घरों में भी एक ज़िम्मेदारी होती है, काम के हवाले से हो, या आप लोग हाउसवाइफ हैं वहाँ पे भी, तो ज़िम्मेदारी का कहीं ना कहीं जो है ना एक बढ़ जाना, या बोझ डल जाना, या एक्स्ट्रा बर्डन आपको मिलेगा, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं थकाएगी भी। अच्छा, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी औलाद के हवाले से, बच्चों के हवाले से, जिनके बच्चे हैं वो अगर छोटे हैं तो उस हवाले से, बड़े हैं तो शादियों के हवाले से, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान, रुझान उस तरफ भी रहेगा, और उनके हवाले से आपको थोड़ी सी टेंशन भी आ सकती है। वो टेंशन अल्लाह ना करे कभी किसी को आए, लेकिन जहन में रखिएगा कि ये चीज़ आपको, या ये वक्त आपको थोड़ा सा उनकी तरफ से फ़िक्रमंद करेगा। सो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने बैलेंस में रख के लेकर चलना है। और जो लोग यहाँ पे ट्रेवल टूवर्ड्स देयर ओन होम कंट्री, या वैसे ही ट्रेवल करना चाहते हैं, या काम का सिलसिला है, तो इससे पहले तो चीज़ें बेहतर थी, लेकिन जो एंड ऑफ दिस मंथ होगा वहाँ पे एकदम से जाके थोड़ी सी ईजीनेस आएगी। उससे पहले का जितना टाइम पीरियड है उसमें मैं ये तो नहीं कहती कि ट्रैवल नहीं आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ़ यू, अगर तो वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, तो ईजी ट्रैवल होगा। अदरवाइज़ बार बार रुकावटें, चीज़ें, हर्डल्स, इस टाइप की चीज़ आ सकती है। ओवरऑल वर्गोस, आप लोगों के लिए ये महीना बेहतरी का है, बहुत अच्छा है, एक्सपेंशंस का है, अपने काम में, चीज़ों में नए फ़ैसले, नई चीज़ें, बहुत ऐसे मामलात आएंगे। सो इंशाल्लाह वैसे तो दुआ भी करती रहनी चाहिए, और साथ साथ अपने सदक़ात भी दीजिएगा। और रेमेडीज़ के लिए आप लोग अक्सर पूछते हैं, तो मैं इसमें हमेशा आप लोगों को एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ, बताती भी रहती हूँ कि रेमेडीज़ जो सी होती हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर ओन पर्सनल बर्थ चार्ट। जब बर्थ चार्ट देखा जाता है, कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन सी दशा चल रही है,
किस चीज़ की कमी है, यूँ समझ लीजिए कि बर्थ चार्ट में, तो उसके हवाले से रेमेडीज़ होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हुए मज़ीद जो डिटेल है, चाहे वो चांद ग्रहण के हवाले से है, सूरज ग्रहण के हवाले से, वैसे भी मैं वीकली प्रेडिक्शंस में टैरो कार्ड को भी इंक्लूड करती हूँ और आपको मज़ीद डिटेल मालूम होगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, अगली मुलाकात तक थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए जून 2020 यानी कि ये महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को आप लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं, बहुत डिटेल में मैं बताती हूँ और अब तो मंथली प्रेडिक्शंस का भी एक सिलसिला जारी है। मंथली प्रेडिक्शंस में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सम अप करके एक पूरी डिटेल बता दूँ कि पूरे महीने में क्या होने जा रहा है और फिर वीकली प्रेडिक्शंस में ज़्यादा डिटेल आपको मिलती है रिलेटेड टू व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। अब इस महीने में यानी कि जून 2020 में लिब्राज आप लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो कुछ अहम इवेंट्स भी हैं इस महीने में और उनका भी जिक्र करते हैं और कुछ जो डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिन डेट्स पे प्लैनेट्स की ट्रांजिट होती है, आपको पता है मेरा कुछ तरीक़ाकार ऐसा है, मैं बताती हूँ, मेंशन करती हूँ फॉर दोज जो कि सुनना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं और जो नहीं सुनना चाहते हैं वो इस पोर्शन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके आगे की प्रिडिक्शन सुनिएगा। 5 जून को चांद ग्रहण है जिसके बारे में मैंने वीकली प्रेडिक्शन में बहुत डिटेल में बताया है और आप यकीनन मेरी वीकली प्रेडिक्शंस जो कि जून के पहले हफ्ते की प्रेडिक्शंस है उसको सुनिएगा। 5 जून का एंड का, क्योंकि रात के वक्त ये ग्रहण लगना है और 6 का दिन बन जाएगा यानी कि मिडनाइट के बाद का टाइम बन जाएगा। फिर 15 जून को सन की ट्रांजिट हो जानी है जेमिनी में, 19 को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, 20-21 को 20 का ऐसे ही सेम टाइम बन रहा है, सूरज ग्रहण है यानी कि सोलर इक्लिप्स है। फिर 20 को ही मार्स चला जाएगा पाइसेस में। ये तो थी सारी डेट्स की बात। अब चलते हैं आपकी प्रेडिक्शंस की तरफ, इस महीने में क्या होने जा रहा है। सो नो वंडर आप लोगों की लाइफ में इसी महीने में दो ये जो ग्रहण है, चांद का ग्रहण भी है, सूरज का ग्रहण भी है, लाइफ का पूरा सर्कल चेंज होगा, एक पूरी शिफ्टिंग 360 डिग्री पे एक चेंज आएगा और घबराने की बात नहीं है, एक खूबसूरत चेंज है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। आप लोग की सबसे पहले तो पर्सनालिटी में चेंज आएगा। मैंने जिस तरह बार मेंशन करी हूँ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप वो ज़रूर प्रेडिक्शंस देखिए, मेरी वीकली प्रेडिक्शन, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने हवाले से भी, चांद ग्रहण के हवाले से भी। सो आप लोगों की लाइफ में एक तो सबसे खूबसूरत चेंज पर्सनालिटी का चेंज है, थॉट्स का, सोच का चेंज है। आप लोग जो पहले घबराए हुए, डरे हुए, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, अब आप सिचुएशंस को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। जो भी सिचुएशंस है, आप हर एक की लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, मगर आप लोग पिछले कुछ अरसे से ना कुछ चीज़ों को फेस करते हुए आ रहे, ट्रबल्स को, चीज़ों को, और एक वो जो डरी हुई हालत नहीं होती कि अच्छा क्या होगा, कैसे होगा। स्पेशली बहुत से लिब्रास की पर्सनल लाइफ को लेकर, आप लोग की पर्सनल लाइफ एक
बड़ी डैमेजिंग वाली सिचुएशन में जो है वो जा रही थी। मगर आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ बड़ी चीज़ें एकदम से चेंज होंगी और इसके असरात आपको सेकेंड वीक ऑफ मंथ जो है ना जून, वहाँ से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप लोगों को कामों में आसानी आएगी, पर्सनल लाइफ से हटेगा दिमाग। क्या वो एक होता है ना खिचड़ी हर वक्त घरों में पक रही होती है, वो खिचड़ी वाले जो चीज़ से आप लोग बाहर निकलेंगे क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। आप उस तरफ से आपका ध्यान रुझान हटेगा। घर वाले जो कोई भी आपके सर्कल में आपके अगेंस्ट है, जो कोई भी है, उसका ध्यान भी आपसे कुछ हटेगा। एक अनईजी सिचुएशन याद रखिएगा आपकी लाइफ में स्टिल रहेगी, मगर अब आपका उसकी तरफ एक नज़रिया जो सा होता है ना वो थोड़ा सा चेंज होगा। यू विल टेक इट ईजी। पहले आपने जो एक भार लिया हुआ था ना अपने ऊपर, अब आप उस भार को थोड़ा सा ईजी कर देंगे कि ओके, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, अच्छा ठीक है ये है, मुझे इसको ऐसे ही लेकर भी चलना है। मगर दूसरी तरफ आप लोगों के लिए जो सिचुएशन बनेगी हेल्थ वाइज, 20 के बाद अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फिर वो लोग जो कि जॉब्स वगैरह में हैं, आप लोगों की जॉब्स में कोई ना कोई चेंज आ सकता है, बड़ा एकदम से क्विक चेंज भी हो सकता है। मिड ऑफ दिस मंथ के बाद ही इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। मगर 20 के बाद एकदम से फ़ौरन उनके 15 के बाद आपको हो सकता है ऐसी इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाए। 20 के बाद एकदम से फ़ौरन वो चेंज आएगा और वो चेंज आप लोगों को थोड़ा सा एक शेकी किस्म का चेंज भी हो सकता है। मैं फिर से कहूँगी इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, मगर अल्टीमेटली आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत से जो लिब्राज हैं, आप लोगों को डेजिग्नेशंस का हाई होना, इनकम का बेहतर होना, ऐसी चीज़ें भी हैं। बट अगर मार्स की पोजीशन वीक है देन याद रखिएगा यहाँ पे आपके जॉब्स के जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। सो गलत मुँह से अल्फाज, गलत कमिटमेंट्स, काम में कोई गलती, पेपर वर्क, साइन, सिग्नेचर, ये सूरज ग्रहण आपको इस तरह की ट्रबल्स दे सकता है। माइंडेड। फिर अपने जो बॉसेस, गुरु, टीचर्स, प्रीचर्स जिनको आप फॉलो करते हैं, मेंटर्स, उनके साथ थोड़ा सा एक बगावत वाला सीन जो है ये भी आपको कहीं लाइफ में पीछे लेकर जा सकता है। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। जिनको फॉलो करते हैं, जिसके साथ भी हैं, जो भी है, जो भी आपके काम में आपके हेड्स हैं, जो भी हैं, थोड़ा सा उधर ये बागीपन वाला सीन ज़रा कम रखिएगा। यही चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम भी दे सकती है। तो इन शॉर्ट, किसी के कहने में आके ये काम मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहकाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और इसी वक्त में आप किसी के कहने में आके, क्योंकि मैं आपको ये जो सिनेरियो बता रही हूँ ना, इसमें ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपकी अपनी अक्ल समझ, ठीक है, बहुत आपको लगेगा कि मेरी अपनी अकल समझ बहुत ज़्यादा काम करी है, मगर ज़्यादातर चांसेस यही हैं ड्यू टू समवन, क्योंकि अल्यूजन्स हैं, ड्यू टू समवन और ड्यू टू कि कोई आपको आके कुछ कहे और आप उसके कह रहे, आप फ्रंट फुट पे आ जाए और अगला बैक फुट पे चला जाए और आप किसी के कहने में अपने ही लिए ही कोई नुकसान कर दे। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आई नो आप लोगों का दिल करता है अच्छी अच्छी बातें सुनने को, मगर जहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, जहाँ पे चीज़ें ऐसी होंगी, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू, ताकि आप लोग थोड़े से अलर्ट वाली सिचुएशन में रहें। अच्छी अच्छी बातें सुनने का हर एक को दिल करता है, मगर प्रिडिक्शंस या जब कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है तो इट मीन्स कि आप अवेयर हो जाए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ भी आ रही हैं तो मेरी बात शायद सुनने के बाद आप उस चीज़ पे अवेयर हो जाए। एनी हाउ, सेम गोज़ विद योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में इस वक्त मुझे पता है अप्स एंड डाउन्स बहुत से जो लिब्राज है आप लोगों की लाइफ में चल रहे होंगे, मगर आप ईगोइस्टिक मत हो। ईगो कैन ruin योर रिलेशनशिप राइट नाउ। और ख़ास तौर पे आफ्टर 20th ये वाले सीन्स थोड़े दोबारा से रेज होंगे, खाम खा इश्यूज़ रेज होंगे, खाम खा प्रॉब्लम्स रेज होंगी। सो होल्ड ऑन योर इमोशंस, थिंग्स विल बी फाइन। अब इस सारी चीज़ का कंक्लूजन विद इन दिस मंथ यही निकलता है कि आपकी अपनी एक जो, क्योंकि ये वो टाइम है कि आपको ना थोड़ा सा आपके अंदर ईगो आएगी कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन, मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है, मेरे साथ ज़्यादती होगी, मेरे साथ ये चीज़ होगी ना। अंडरस्टैंड कि आपके साथ हुई भी होगी, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, मगर अभी अपने हक़ में अपने लिए आवाज़ उठाने वाला ये वक्त दुरुस्त नहीं है। जहाँ अगर आपने इतने अरसे किसी चीज़ को फेस किया है तो अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ये वो कहते हैं ना माचिस हाथ में हो तो ये तीरी लगाने वाला काम है।
तो थिंग्स कैन गेट ruined राइट नाउ। मगर फिर भी मेरा सजेशन यही है कि इट डिपेंड्स, आपका अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स क्या कहते हैं, दशा क्या कहती है। समटाइम्स यही वो लाइफ का टर्निंग टाइम पीरियड होता है कि आइदर दिस वे एंड दैट वे। सो अभी मोस्ट ऑफ़ यू ये कोई ऐसा वक्त नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कोई आपको सूरत हाल नज़र आती है देन गो फॉर योर बर्थ चार्ट्स। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है कि मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा, जो बहुत ज़्यादा ब्रीफली बताती हैं, ये बहुत डिटेल होती है और मेरी वीकली प्रेडिक्शंस में होती है, क्योंकि इसमें साथ में टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, तो आपको ज़्यादा उसमें आसानी रहेगी। इसको फॉलो करते रहिए। अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से भी आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसी रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। जून 2020 में आपके लिए क्या क्या चेंजेस हैं, सबसे पहले तो उसका जिक्र करते हैं जिन प्लैनेट्स की वजह से ये चेंजेस हैं। इसी महीने में दो अहम ग्रहण भी हैं, यानी कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। जो चांद ग्रहण है वो 5 तारीख को है, जिसके मैंने बारे में बहुत सी डिटेल बहुत बल्कि डिटेल मैंने इस महीने की, इस वीक की जो स्टार्ट की, जो फर्स्ट से लेकर 7 तक की जो वीकली प्रेडिक्शन है उसे मैंने बयान किया है। आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो वीकली प्रेडिक्शंस होती हैं मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ। करीब का वक्त होता है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और उसके बाद 15 ऑफ जून को सन चला जाएगा इनटू जेमिनी। 19 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। और फिर जो सूरज ग्रहण है यानी कि सोलर इक्लिप्स है वो 20 और 21, यानी कि टाइमिंग्स कुछ ऐसे होंगे कि 21 की जो डेट है वो भी आ जाएगी। और फिर 20 मार्च को पाइसिस में चला जाएगा मार्स। ये तो चीज़ जो कि डेट्स थी मैंने मेंशन कर दी। अब आप लोगों के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्या है इस महीने के लिए हवाले से, जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से, इट इज़ गोइंग टू बी गुड नाउ। बहुत जो एक रोलर कोस्टर वाली है सिचुएशन रही है काफ़ी अरसे से आप लोगों की इमोशनल लाइफ को लेकर, आहिस्ता आहिस्ता इसी महीने में काफ़ी हद तक चीज़ें काम डाउन होंगी। और आप लोग, मैंने ये चांद ग्रहण वाली सिचुएशन से ही, अगर आप मेरी वीकली प्रेडिक्शन भी सुनेंगे तो मैंने तब से ही कहा है कि आप लोग काफ़ी हद तक एक न्यू ट्रैक पे आएंगे, अपने मामलात को सीधा करेंगे, माइंडसेट चेंज होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। मगर आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ बहुत ऐसी चीज़ें जिसमें आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या आपके कोई इनहेरिटेड इश्यूज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अब वो भी सॉर्ट आउट होंगी जो कि काफ़ी अरसे से अगर फंसी हुई थी, नहीं सॉर्ट आउट होनी थी। आपका ध्यान रुझान भी उस तरफ जाएगा, फैमिली का भी जाएगा और आप लोग बाहमी फ़ैसले करते हुए अब उन चीज़ों की तरफ आएंगे। याद रखिएगा इन्हीं एंड वाली डेट्स में, क्योंकि 20-21 को जो ग्रहण है वो भी तकरीबन आपके इसी हाउस में है जहाँ पे 8th हाउस में है। सेहत का भी ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़ों से भी परहेज़ करना है। फैमिली इश्यूज़ में, अब फैमिली इश्यूज़ में क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आपके एक तो ज़ाती जो आपका यानी कि पर्सनल बर्थ चार्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, दशा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मगर मोस्ट ऑफ़ यू आप लोग चीज़ों को एक फैमिली में चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ फिर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा आएंगे और अपने हक़ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा यू विल स्पीक आउट फॉर योर राइट्स।
और ये आप लोग शायद आपकी फैमिली के लिए भी ये चीज़ बहुत नई हो, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा नई हो, लेकिन आप लोग की अब डिवीजन्स कहीं ना कहीं जो ये नहीं है कि अब आप लोग बच्चे हैं तो आप समझे कि ये तो हमारे लिए भी हो जाएगा। ये एज ग्रुप्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली ये ओल्डर एज यानी कि आप 30s 40s ये उन एज ग्रुप के लिए है। और इसी तरह से जो यंग वंस हैं, आप लोगों का ध्यान रुझान अपनी सेल्फ वर्थ से क्या मुराद होती है कि ओके दिस इज़ आई एम, मुझे ये करना है, ये डायरेक्शन लेनी है, इस तरफ जाना है। एजुकेशन में है तो ओके मुझे ये करना है, ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, इस तरफ जाना है। इसको कहते हैं कि अक्ल का खुलना, डायरेक्शन सही लेना, अपनी सेल्फ वर्थ में आना और एक उस फेज से बाहर निकलना जिसको हम कहते हैं ख़यालाती दुनिया। सो ख़यालाती दुनिया से निकल के एक हकीकत की तरफ आना, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली होंगी। और इसी तरह से रिलेशनशिप वाली साइड में भी आप लोग काफ़ी हद तक एक अब सॉलिड फ़ैसलों की तरफ आएंगे। अगर लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ चल रही थी इससे पहले जिसमें मैंने खैर ये आप लोगों को काफ़ी देर से ही कोई लास्ट मंथ से आपकी जो लाइफ पर्सनल लाइफ है क्वाइट डिस्टर्ब, मगर इस महीने में आप लोग की चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होंगी, आपके रिलेशनशिप भी स्मूथ होंगे और आप लोग काफ़ी हद तक एक मैच्योरिटी के साथ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने लाइफ पार्टनर्स की तरफ, ऑलरेडी मैरिड है तो अब आप लोगों का ध्यान रुझान घर में बहुत रहेगा। और अगर आप लोग रिलेशनशिप्स में हैं या जो भी है तब आप लोग कमिटमेंट्स की तरफ आएंगे। अगर आप लोग सिंगल हैं तो येस दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम पीरियड टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट्स। So overall Scorpios very positive month for you। और आप लोग अगर आप लोगों के आप लोगों के बच्चे हैं तो उस तरफ आप लोग का ध्यान बहुत रहेगा। प्रेगनेंसीज़ की तरफ अगर आप लोग जाना चाहते हैं बच्चों के हवाले से तो वो वेरी ब्यूटीफुल टाइम ज़रूर आएंगी प्रेगनेंसीज़। लेकिन जो ख़वातीन प्रेगनेंसीज़ में हैं यू नीड टू बी केयरफुल, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल वैसे भी स्कॉर्पियोज आप लोग अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और 20 से पहले तो आपकी पूरी एक फैमिली साइड, मदर साइड, इस तरफ वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, मगर आफ्टर 20th वो फेज़ ख़त्म होगा। फिर आप थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ, इस तरफ फैमिली लाइफ, फ्रेंड सर्कल और फ्रेंड्स में ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वाइल चूजिंग योर फ्रेंड या फ्रेंड, बल्कि उस सर्कल में आप ही कहीं ना कहीं आपको ना आपकी आंखें भी खुलेंगी। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपके इख्तलाफात भी आएंगे और एक गैप भी आएगा। यू विल कट ऑफ फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, चीज़ें मामला भी आपको सही मायनों में समझ आएंगी। सो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये महीना एक अच्छा खूबसूरत महीना है। बाकी जहाँ तक बात आती है चांद ग्रहण की, मैं आपको फिर से एक दफ़ा मेंशन कर दूं मेरी वीकली प्रेडिक्शन में, जो कि जून के फर्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस हैं, उसको ज़रूर सुनिएगा। मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। और इसी तरह से जिस वक्त सूरज ग्रहण होगा तो मैं उसको काफ़ी डिटेल से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी अपनी वीकली ही प्रेडिक्शन के साथ। वैसे तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँ, बट टू बी ऑनेस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मुझे तो कई दफ़ा लगता है टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों के साथ सेपरेट मेरी जो एक अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको भी मैनेज करना होता है, सो मैनी थिंग्स। एनी हाउ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको बना सकूं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी जितने भी पहले सोलर क्लिप्स है, चांद ग्रहण है, उनके बारे में बनाई हुई हैं, लेकिन हर दफ़ा का चांद ग्रहण और हर दफ़ा का जो सूरज ग्रहण होता है वो अलग-अलग मामलात को लेकर आता है। बाकी अगले वीडियो के साथ, अगली किसी प्रेडिक्शंस के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
सजिटेरियस आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। जून 2020 क्या होने जा रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं क्योंकि इसी महीने में चांद ग्रहण है, फिर सूरज ग्रहण है। इसके अलावा जो और प्लैनेट्स होते हैं जिनकी वजह से पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है, मैं हमेशा उनको मेंशन करती हूँ। मेरी वीकली प्रेडिक्शंस बिल्कुल आप सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उसमें आपको मज़ीद डिटेल पता चलती है पूरे महीने के बारे में। और मंथली प्रेडिक्शन में एक सम अप करके आपको पूरे महीने का बारे में जो कहते हैं ना एक बता देती हूँ कि ये होता है, ये होता है। लेकिन वीकली प्रेडिक्शंस में आपको पता है कि बहुत सी चीज़ों को मैं इंक्लूड करती हूँ और टैरो कार्ड भी होता है। अब चलते हैं कि इस महीने में क्या होने जा रहा है। कुछ अहम डेट्स और प्लैनेट्स की ट्रांजिट 5 जून को, क्योंकि 5 जून और 6 जून तकरीबन दोनों ही डेट्स आ जाएंगी। चांद ग्रहण है और इसके बारे में मेरी अगर आप वीकली प्रेडिक्शन सुनेंगे जो कि जून के फर्स्ट वीक की है, तो मैंने बहुत डिटेल से चांद ग्रहण को एक्सप्लेन किया है आपके ऊपर कैसे इसका इफ़ेक्ट होगा। और ये एरीज टू पाइसेस है सबके मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप सुनेंगे आपको उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। फिर 15 जून को सन इनटू जेमिनी है, 19 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। फिर सोलर एक्लिप यानी कि सूरज ग्रहण 20 और 21 ये 2 डेट्स बनती हैं। टाइमिंग्स वगैरह सब डिटेल इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। और फिर 20 को ही मार्स जा रहा है पाइसेस में। अब आप लोगों के साथ क्या मामलात होने जा रहे हैं, अमेजिंग चेंजेस इनटू योर लाइफ। और ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपकी सोच, थिंकिंग, चीज़ें, स्पेशली सबसे पहले तो आपकी आ जाती है पर्सनल लाइफ, जो कि बड़े अरसे से एक ड्राई मोड में गई हुई थी, अब फ्रेश होने जा रही है। और उसको फ्रेश भी काफ़ी हद तक आप ही करेंगे और आपकी सोच करेगी, आपकी थिंकिंग करेगी और सोलली आप फील करेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, उन लोगों का जिक्र करते हैं जो कि मैरिड है, रिलेशनशिप में हैं। आप लोग अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ एक दिल के साथ होता है ना, आप कनेक्शंस अपने दोबारा से रिन्यू करते हैं, मजबूरी नहीं मगर दिल के साथ, एक तो वो चीज़ दोबारा रिन्यू होगी और आपके थॉट्स, चीज़ें क्लियर होंगी। सोलली यू विल गो टूवर्ड्स योर पार्टनर, अच्छा ठीक है, ओके, वट एवर हैपन इन द पास्ट जस्ट फॉरगेट इट, और एक दोबारा से हम अपने मामलात को ठीक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और या तो शुरुआत या फिर टोटली चीज़ों को एक आप पैकअप नहीं हो जाता जिस तरह किसी चीज़ का, और फिर ओके ठीक है वट एवर इट इज़। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू आर थिंकिंग, अब वो चीज़ें शुरू से लेकर इस महीने के और ये जो मिड यानी कि 20-21 बल्कि आप एंड ही समझिए, इस पूरे महीने में ना आप एक जायज़ा नहीं पूरी अपनी लाइफ का होता, वो लेंगे और आप कहीं जाके इन चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट कर जाएंगे। फिर बहुत से सजिटेरियस आप लोगों की लाइफ में जो पास्ट में कोई अगर रिलेशन था या कुछ था, मैं ख़ास तौर पे उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास की लाइफ से कुछ लोग आपकी लाइफ में आना, उनके थॉट्स, उनके वियन्स, उनके आपका क्या अच्छा रिलेशन था, बुरा था, व्हाटसोएवर, कहीं ना कहीं आपका उस तरफ तांका झांकी या नॉक नॉक वाली एक समय सिचुएशन कहती वो ज़रूर होगी। और आप रीथिंक करेंगे, रीथिंक ज़रूर करेंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, जाना है नहीं जाना है, लाना है नहीं लाना है, इस टाइप की सिचुएशन ज़रूर आएगी। और ये वो फाइनल स्टेज है आइदर दिस वे और दैट वे वाली, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में डिसीजन ज़रूर लेंगे। फिर देन दोज हु आर सिंगल, यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ के मेजर डिसीजन जो कि शादी का फ़ैसला होता है, कमिटमेंट का होता है, इस टाइप के मामला डेफिनेटली करेंगे विद इन दिस मंथ। क्योंकि ये बात याद रखिए, चाहे चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो कुछ दिन पहले तक, कुछ दिन बाद तक रहते हैं, और ये तो पूरा महीना ही ऐसा है। और फिर अगले महीने में फिर चांद ग्रहण है, उसका जिक्र फिर करेंगे। लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है, यहाँ पे आप लोग अपनी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस लेकर आएंगे, मेजर फैसले करेंगे। और उसमें मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछा करें, क्योंकि हर प्लैनेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आपके बर्थ चार्ट में कहाँ करता है, कितने डिग्रीज पे है, नक्षत्रा में है,
नवाम शाह में क्या कहता है, दशा क्या कहती है, दिस थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एनी हाउ, यहाँ पे आपके घर वालों की तरफ से अब कोई प्रॉब्लम या पेरेंट साइड पे, स्पेशली मदर साइड पे, उनकी हेल्थ साइड पे आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टेक केयर ऑफ़ देम। या उनकी तरफ से आपको टेंशन या आपको उनकी तरफ से टेंशन, कोई इस टाइप की चीज़ें, बट बी वेरी वेरी केयरफुल, उधर तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम उनकी सेहत की तरफ से भी हो सकता है या आपके और उनके नज़रिए के इख्तलाफात का भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। आपका ध्यान और जान नो डाउट बड़े अरसे से इस वक्त सेविंग्स, अर्निंग्स इस तरफ है, और वो लोग जो कि फ़ैमिली बिज़नेस की तरफ हैं या फैमिली में कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी भी तरह से है, तो वहाँ पे आप लोग काफ़ी हद तक उधर एक उनसे अलहदगी भी इख्तियार करना चाह रहे होंगे, क्योंकि जुपिटर ने ना ऐसी पोजीशन में आना है कुछ डेट्स में, 19-20 इस तरह की डेट्स है, जहाँ पे वो समझ लीजिए कि कुछ उनके ऐसी डेट्स ऐसी डिग्रीज़ बनती हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा मुझे अब यहाँ पे कुछ अलहदगी ले लेनी चाहिए, अलहदा हो जाना, सेपरेशन में आ जाना चाहिए फ्रॉम द फैमिली बिजनेस, या मुझे अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। आपको कंट्रोलिंग का एक बहुत होगा कि ओके नहीं, दिस इज़ मी, मुझे सेल्फ़ कंट्रोल पे आ जाना चाहिए, और काफ़ी हद तक आप में से बहुत से लोग ऐसा करेंगे भी और सेल्फ़ कंट्रोल आएगा भी। एनी हाउ, बाकी आप लोगों के लिए जो लोग सर्विसेज बेसिस है, नए काम, नई चीज़ें, नई जॉब स्विचिंग्स, इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। सो ओवरऑल आप लोगों के लिए अच्छा खूबसूरत महीना है। जहाँ जहाँ मैंने ख्याल करने का, एहतियात करने का कहा है, पेरेंट साइड है, मदर साइड है, हेल्थ साइड है, उधर ज़रूर ख्याल रखिए। रिलेशनशिप में फ़ैसलों का वक्त है, बग़ैर अपने जब भी मेजर फ़ैसले करने हो, मेजर डिसीजंस लेने हो, ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स, कंपैटिबिलिटीज़ के हवाले से पूछिए, फिर मेजर डिसीजंस लीजिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महीना का ख्याल रखिए। बाकी मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को ज़रूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो डिटेल होती है टैरो कार्ड भी उसी में इंक्लूड करती हूँ, और जो भी चांद ग्रहण को तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है वीकली प्रेडिक्शन में, और जो सूरज ग्रहण होगा इंशाल्लाह जब उसका करीब का टाइम आएगा, उसको मैं उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का और वीडियोस को लाइक करने का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। जून 2020 क्या होने जा रहा है, बहुत अहम इवेंट्स भी हैं, प्लैनेट्स का चेंज भी है। सबसे जो दो अहम मामलात होने जा रहे हैं, चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, और जिन डेट्स पे है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनाब 5 जून को चांद ग्रहण है यानी कि लूनर एक्लिप, जिसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने वीकली प्रेडिक्शन जो कि इसी महीने की शुरू की है, फर्स्ट वीक ऑफ जून की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। एरीज टू पाइसेस सबको ही एक्सप्लेन किया है, आप लोगों के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि या तो सेपरेट वीडियो बना दूँ या फिर वीकली प्रेडिक्शंस में ही इसको इंक्लूड कर लूँ। और आप जब देखेंगे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और आपके साथ क्या मामलात होने जा रहे हैं रिलेटेड टू चांद ग्रहण, आपको यकीनन उससे बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर अगली जो सन की ट्रांजिट है इनटू जेमिनी 15 जून को है। 19 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। 20 और 21 ऑलमोस्ट उनके डेट चेंज हो जाएगी जिस टाइम पे ये
सूरज ग्रहण होगा यानी कि सोलर एक्लिप होगा। फिर 20 को मार्स चला जाएगा इनटू पाइसेस। अब चांद ग्रहण की तो बात हो गई, रह गया सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण के हवाले से इंशाल्लाह जैसे ही उसका वक्त करीब होगा मैं मज़ीद उसको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी की मंथली प्रेडिक्शन में यकीनन उसका जिक्र करूंगी। आप लोगों के लिए क्या मामलात होने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मंथ है, अगला महीना तो है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका फिर जिक्र करेंगे। लेकिन इस महीने में क्या होने जा रहा है, लॉट्स ऑफ हैपनिंग, लॉट्स ऑफ चेंजेस। आप लोगों के लिए तो वैसे ही ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता, एक समझ लीजिए कि एक होता है ना कि हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, और ये जो एक्लिप्स हैं यानी कि जो ग्रहण हैं आप लोगों की सोच को भी चेंज करेगा और आप लोगों के कुछ लाइफस्टाइल को भी चेंज करेगा। वैसे तो इस तरह का आपका लाइफस्टाइल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें आपके अंदर मोस्ट ऑफ यू स्पिरिचुअल इंक्लाइन या बैक टू एक दैट फेज़ जहाँ पे इंसान अपने रिलेशंस को, चीज़ों को, बहुत से मामलात को ठीक करते हैं, क्योंकि सैटर्न भी है और जुपिटर भी है इनटू कैप्रिकॉर्न। बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए, और आप लोग अपने रिलेशंस में ख़ास तौर पे एक ऐसी डायरेक्शन लेकर आना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बैक टू नॉर्मल चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और इसकी तरफ आप लोगों का ध्यान रुझान भी है और आप कोशिश भी कर रहे हैं। अब देखिए, जब मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आपका जो पार्टनर है या जिसके साथ आप रिलेशन ठीक करना चाहते हैं उसका बर्थ चार्ट क्या कहता है। और ये भी आपके लिए एक जनरल रीडिंग है, आपका बर्थ चार्ट पर्सनली क्या कहता है। लेकिन फिर भी इस वक्त में आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश भी करेंगे और उस कोशिश में आप लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। अच्छा, फिर जहाँ तक वर्क सिनेरियो की बात आती है तो 20th के बाद बहुत से वर्क सिनेरियो में भी आपके चेंजेस आएंगे। आपकी डायरेक्शन का ठीक होना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का आना और अपॉर्चुनिटीज़ का आपके लिए वर्कआउट कर जाना, आपको ऐसे मामलात का मिलना जिसमें समझ लीजिए कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू कमिटमेंट्स, न्यू एग्रीमेंट्स, ये सब चीज़ें आएंगी। उनको आपने बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है, क्योंकि उसकी बेस पे याद रखिएगा, उसकी बेस से फिर आपके आगे आने वाला बहुत टाइम डिपेंड भी करता है। बच्चों के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, खुशखबरी हो सकती है, चाहे प्रेगनेंसीज़ के हवाले से हों, बच्चों की कोई भी एज हो, उनके हवाले से आप लोग एक अच्छे मूड में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। अगर आप ख़ुद बच्चे हैं तो आपकी एग्ज़ाम, स्कूल्स, कुछ भी इस हवाले से, अगर एग्ज़ाम्स है तो वहाँ पे इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स, आपकी एक एबिलिटीज़ का सामने आना, आपका ध्यान रहना, रुझान रहना, सो एवरीथिंग विल बी ग्रेट। इस मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी हैं। सेहत का बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, फिर कामों में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसको हम कहते हैं कि सामने तो आए, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पता चल रहा है अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड, बिल्कुल एंड टाइम पे लगेगा ओह ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सो उस चीज़ से घबराइएगा नहीं, लेकिन इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लोग भी मिल रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट पता चले कि दैट वाज ऑल इल्यूजन, कुछ था ही नहीं, यानी कि बात ही नहीं बनी, ये भी नहीं हुआ। एग्रीमेंट्स लास्ट मोमेंट पे पता चले कि जी नहीं हो रहे, और साइन सिग्नेचर का भी वक्त आ गया है, तो साइन सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी तीसरे की वजह से आपका काम ना हो, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए वक्त अच्छा है। सिर्फ इस वक्त को कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है, इस वक्त से कैसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। ओवरऑल अच्छा खूबसूरत महीना है आप लोगों के लिए, बट यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वर्क है। स्पेशली जिन लोग की होता है ना एग्रीमेंट्स के साथ काम होते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई आप लोगों के स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें या स्मॉल वेंचर्स होते हैं, आप लोग जॉइंट वेंचर्स करते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप लोग के हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड्स के लिए छोटी छोटी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें आप लोग के सामने आएँ, मगर उसमें टू चूज़ अ राइट पर्सन, दैट इज़ योर चॉइस। और उससे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग की पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड करता है, आप लोग उसमें अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछें, दूसरों के साथ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ करवाएं,
काम में भी होती है कंपैटिबिलिटीज़, वर्क पार्टनर्स के साथ भी होती है कंपैटिबिलिटीज़, और इसी तरह से लाइफ पार्टनर्स के साथ भी कंपैटिबिलिटीज़ होती है। बाकी मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को आप बिल्कुल फॉलो करते रहिए, और उससे मैं मज़ीद डिटेल बताती रहती हूँ, और टैरो कार्ड भी इसमें इंक्लूड होता है। और जिस वक्त ये सूरज ग्रहण का वक्त करीब होगा इंशाल्लाह उसके बारे में भी मज़ीद डिटेल बताऊँगी। बाकी इसी तरह से मेरी आपकी मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। जून में क्या होने जा रहा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि चांद ग्रहण भी है और सूरज ग्रहण भी है। चांद ग्रहण के हवाले से आप मेरी वीकली प्रेडिक्शंस जो कि इसी महीने के पहले हफ्ते की है ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत डिटेल से उसमें चांद ग्रहण के हवाले से बताया है, इनफैक्ट सबके ही हवाले से बताया है। एरीज टू पाइसिस क्या होगा, किस तरह से आप पे इसका इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या, हर हवाले से बताया है। ज़रूर देखिएगा, आपको उसकी काफ़ी हद तक डिटेल पता चल जाएगी। और बाकी और क्या प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, क्या मामलात है, सब डेट्स को पहले मेंशन कर दूं मैं। 5th और 6th जिस तरह मैंने अभी बताया है कि इस डेट पे तो है चांद ग्रहण। 15 को 15th ऑफ जून को सन की ट्रांजिट हो जाएगी इनटू जेमिनी। फिर 19 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। 20-21 को डेट्स कुछ ऐसी बनती हैं क्योंकि रात का वक्त होगा तो उस दिन है सूरज ग्रहण। फिर 20 को ही मार्स की ट्रांजिट हो जाएगी इनटू पाइसिस। सो ये तो सारी डिटेल थी अबाउट कि क्या हालात, क्या वाक़यात, क्या ट्रांजिट प्लैनेट्स की। अब आपकी प्रेडिक्शंस की तरफ आते हैं, इस महीने में क्या होने जा रहा है। सो एक्वेरियस, लॉट्स ऑफ चेंजेस एंड लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स आप लोगों के लिए। अच्छे मामलात हैं। इनफैक्ट आप लोगों के लिए वो चीज़ें, स्पेशली अगर मैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ की बात करूँ, शुरू के जो 2 वीक्स हैं उसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है आप लोगों के छोटे छोटे इश्यूज़ क्लैशेस ना हों। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे इश्यूज़ क्लैशेस ना हो। मार्स की ट्रांजिट हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतरी भी आ जाएगी, लेकिन साथ ही सूरज ग्रहण है, वो आप लोगों की लाइफ में इस तरह के इम्पैक्ट्स लेकर आएगा जहाँ पे नया पीआर सर्कल और ऐसी चीज़ें, ऐसे मामला जहाँ पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है और आप लोगों जो जिस तरह से सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। अब ये हर एक के एक तो पर्सनल बर्थ चार्ट पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि एक जनरल रीडिंग है इसमें मैं आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोग जिस तरह से भी अपनी एक डेली रूटीन ही होती है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से करें, डेली रूटीन में एक चेंज आएगा आप लोगों की, और उसमें आपके खाने की हैबिट्स हों, जो भी हो, दोस्तियां हों, जिस तरह से भी हों, वो चेंज होगा। जो एक बड़ा चेंज आपके लिए भी ये सूरज ग्रहण भी लेकर आएगा। एक फ्रेंड सर्कल में जिस तरह अगर आप जिस भी एज ग्रुप से आप ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30s 40s में हैं तो आपकी दोस्तियाँ थोड़ी सी अपनी एज के बड़े लोगों से होंगी या बहुत छोटे लोगों से होंगी। बड़ी एज के हैं तो ज़रा छोटे लोगों से, छोटी एज के हैं तो बड़े लोगों से, इस टाइप के मामलात भी कुछ आप लोगों को फील होंगे।
पुराना सर्कल कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, नया सर्कल सामने आएगा और वो आपको, और आप लोग कहीं ना अपनी लाइफ में एक सुकून को, पीस को ढूंढेंगे। वो होमली इन्वायरमेंट में ही क्यों ना हो। बहुत से एक्वेरियस अपने होमली इन्वायरमेंट की तरफ सुकून, चेंज इस तरफ बिल्कुल लेकर आएंगे। फिर घर में रेनोवेशंस, चीज़ें, चाहे डेकोर का चेंज हो या होम शिफ्टिंग हो, कुछ भी हो, क्योंकि आप लोग के छोटे छोटे चेंजेस इस टाइप के ज़रूर आएंगे। कुछ लोगों के लिए बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, प्रॉपर्ली घर का चेंज भी हो सकता है, घर की कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से ही ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों के लिए बेशक यहाँ पे नए मामलात, नई राहें भी खुलेंगी। एग्रीकल्चर साइड से है तो आपको वहाँ पे भी कोई बेनिफिट आएगा। सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टाइम विच इज़ गिविंग यू क्वाइट बेनिफिट, मगर आप पे ख़ुद पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट वाली बात आती है, डिपेंड कहाँ पे करता है कि आपकी लाइफ में एक जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है वो आप लोगों की लाइफ में इस वक्त बहुत डिपेंड करता है, किसको रखना है, किसको छोड़ना है। ख़ास तौर पे मैं उस एज के लोगों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल यंग वंस हैं। आप लोग को यहाँ पे मिस गाइड करने वाले बहुत से लोगों की, क्योंकि ये जो 15th के बाद की डेट्स हैं ख़ास तौर पे, इसमें आपको ऐसा फील होगा। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे जिन पे आप एतबार करते थे, जिन पे आप रिलाय करते थे, वो भी आपके सामने आएंगे। वो कुछ चेहरे ज़रा साफ शफाफ हो के भी आपके सामने आएंगे। मे बी आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हो, मगर वहाँ पे अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है, आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो उसको ज़रा लेट गो कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अपने नर्व्स पे सवार मत करें। बहुत से ऐसे एक्वेरियंस जो कि फैमिली बिजनेस या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, आप लोगों को एक उस तरफ भी आपके मामला आ जाएंगे। और ये सेकंड हाफ ऑफ दिस मंथ होगा आप लोगों की फैमिली के साथ कोई शराकती कारोबार, कुछ इस टाइप की चीज़ों में भी आप लोग जा सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी हैं वहाँ पे आप लोगों के हो सकता है कि चीज़ों का अलहदा होना, यानी कि बंटवारा होना, सेपरेशंस में आना, अपने अपने मामलात को अलहदा करना, दोनों सूरत हाल आ सकती है। जिनकी नहीं है उनकी होगी, जो लोग हैं वो बिल्कुल सेपरेशन वाली चीज़ों में आ जाएंगे। सो ओवरऑल ये मंथ आप लोगों के लिए क्वाइट पॉजिटिव और नया सर्कल है, न्यू थिंग्स हैं। बहुत सोच समझ के चीज़ों की तरफ जाना है, बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने हैं। अच्छा, फिर मज़ीद जो डिटेल है रिलेटेड टू सूरज ग्रहण के हवाले से फिर एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं। मैं कोशिश तो हर करूँगी कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हर दफ़ा का चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो बिल्कुल नए मामलात लेकर आता है, क्योंकि डिपेंड करता है वो किस हाउस में है, किस प्लैनेट में है, क्या है उसके साथ और कौन से प्लैनेट हैं। तो मैं कोशिश तो करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने जिस तरह इस दफ़ा के वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ वीक में चांद ग्रहण को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बेहतर तो यही होता है कि जिस वीक में है उस वीक में उसकी बात की जाए। इसी तरह से जब सूरज ग्रहण आएगा तो मैं उसकी बहुत जो एक डिटेल मामलात है, आप लोगों के पे कैसे इफ़ेक्ट होगा, क्या होगा, होता क्या है, ये सब डिटेल्स मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। वैसे मैंने प्रीवियसली बहुत सी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जो कि सूरज ग्रहण के हवाले से, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। और मेरी फर्स्ट वीक ऑफ जून की प्रेडिक्शंस को ज़रूर सुनिएगा रिलेटेड टू योर चांद ग्रहण। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अगली फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए ये महीना यानी कि जून 2020 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, प्यार भरे कमेंट्स का, उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। इस महीने में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिक्र भी किया है मैंने अपनी वीकली प्रेडिक्शन में,
यानी कि चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, उसके हवाले से मैं आपको बिल्कुल बताती चलूँ कि मेरी वीकली प्रेडिक्शंस जो कि इस हफ्ते के शुरू में यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ यानी कि जून की, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत डिटेल से बताया है मैंने। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को पता भी चलेगा कि चांद ग्रहण कैसे आप लोगों की लाइफ के ऊपर एक असरअंदाज कर सकता है। बाकी जो इस महीने में और प्लैनेट्स के चेंज है अब उनका जिक्र कर लेते हैं। 15 जून को सन चला जाएगा जेमिनी में, 19 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और फिर सूरज ग्रहण जो है 20 और 21 ये डेट्स बनती हैं। 20 को मार्स चला जाएगा पाइसेस में। सो लॉट्स ऑफ चेंजेस फॉर यू गाइज। अब वो किस तरह से है उनका जिक्र करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। इम्पॉर्टेंट चेंज कहाँ पे है? पहले तो आप लोगों की अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए, क्योंकि आप लोगों की पर्सनल लाइफ काफ़ी अरसे से अप एंड डाउन वाली सिचुएशन में चल रही है और अभी भी कुछ इसी महीने में सिनारियो ऐसा रहने वाला है, मगर आप एक स्ट्रेंथ में आएंगे और वो आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत हद तक आ भी रहे हैं। अभी तो शुरू के जो कुछ टाइम पीरियड है, स्पेशली बिफोर 20th, ख्याल रखिएगा आपके जो लोग आपको अपोज करते हैं, अपोजिशन में हैं। मैं आपको काफ़ी अरसे से ये बात कह रही हूँ, और इस महीने में ख़ास तौर पे जिस वक्त मार्स अपनी एंड वाली डिग्रीज़ में होगा, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से हो, आपको जो लोग अपोज करते हों, आपके अदालती मामलात हो, कुछ भी ऐसा हो, उसमें एक तो ख्याल रखना है आप लोगों ने। आफ्टर 20th जिस वक्त मार्स आ जाएगा इनटू पाइसेस, नाउ हियर वी गो। आप लोग की अगर पर्सनल लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आप लोग काफ़ी हद तक बड़े अहम फैसले लेंगे अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेके। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे आ जाएगा अब सूरज ग्रहण भी, क्लोज डिग्रीज आ रही हैं इन सब की। सो यहाँ पे आप लोग ऐसे डिसीजंस जो कि एक होता ना, अच्छा लाइफ में ये डिसीजन अब लेना है, क्योंकि आप लोग आई नो वेरी इमोशनल, वेरी पोजेसिव, बड़ा आप लोग इमोशनल किस्म का एक्सोटिक साइन है, चाहे आप असेंडेंट से देखते हो, मून साइन से। अक्सर लोग है वैसे ये बात भी पूछते हैं, लेकिन इस वक्त मैं किसी चीज़ को मेंशन नहीं कर रही। आप लोग कोई ऐसे हतमी फ़ैसले लेंगे अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेके। मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट्स में हैं, किसी भी तरह से हैं। दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप सोली, मेंटली, हर तरह से फुली अवेयर होके, क्योंकि आपको ये जितना अभी शुरू का टाइम पीरियड होगा ना इस महीने का, पास्ट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशनली क्या हुआ, किसने हुआ, पास्ट से भी कुछ लोग आएंगे, प्रेजेंटली भी लोग कुछ आपको इस टाइप की चीज़ों का एहसास दिलाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग फाइनली इस चीज़ की तरफ आएंगे कि ओके मैंने किस तरफ क्या स्टेप लेना है, किसको मेरी लाइफ में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप खुद अपने लिए कितने अहम हैं। ये एक आपका एक सबसे बड़ा एक अपने लिए भी क्वेश्चन मार्क होगा। यही सवाल शायद आप दूसरों के सामने भी रखें कि भाई मैं कहाँ पे, बाकी सारे आपकी ज़िंदगी में तो मैं कहाँ पे। और इसमें कोई ये मत समझिएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर जेंडर, मेल हो फीमेल हो, ये दोनों के लिए ही आती है। फिर आप लोग के घर के हवाले से आप लोग कोई डेफिनेटली अहम फैसले करेंगे फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द होम, यानी कि घर के फ़ायदे के लिए ही होंगे। फैमिली में कोई चेंजेस आए, आपकी घर की तरफ से कोई खुशी आना, घर में कोई चेंज आना, आपकी कोई एक्सपेंशन हो, कोई घर में कोई मुझे कोई सेलिब्रेशंस भी नज़र आती हैं, फ़ायदे नज़र आते हैं। लेकिन फैमिली स्ट्रक्चर भी अब चेंज होगा। फैमिली स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि कोई आप अहम फ़ैसले करेंगे। अगर आप कोई घर में बड़े हैं, अपने बच्चों के हवाले से फैमिली में कोई डिवीज़न लेना, या जिस तरह एक होता ना, अगर एक ही जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो कोई पोर्शंस चीज़ें, कोई अच्छा ये तुमने कुछ डिवीजन्स वाली चीज़ें भी आएंगी। क्योंकि मैंने आपको कहा कि अब आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपनी बहुत सी चीज़ों में अहम फैसले करेंगे, टाइम ऑफ डिसीजन। और जिस तरह मैंने भी कहा, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, और अगले महीने फिर से चांद ग्रहण, वो तो है बड़ा इंपॉर्टेंट चांद ग्रहण है, मैं बार बार कहती हूँ। लेकिन अभी ये वाली भी जो दो सिचुएशंस हैं, ये भी कोई इस तरह की नहीं है। आप एग्रेसिव डिसीजंस लेंगे, अग्रेशन होगा आपके हर डिसीजन में। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि आपने सोच और समझ के साथ लेना है, जज्बाती फ़ैसले नहीं करने हैं। फिर रिलेशन विद योर सिबलिंग्स, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इससे पहले कोई इख्तलाफात है तो वो इख्तलाफात आप ख़त्म करेंगे।
और किसी भी प्रॉपर्टी का बाइंग या सेलिंग करना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। घर में किसी किस्म की रेनोवेशंस अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी होगा। पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बहुत होंगी। सेहत का बार बार कह रही हूँ, 20 से पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और यहाँ पे किसी किस्म का ओहदा मिलना, कोई आपका किसी भी चीज़ में आगे की तरफ जाना, आप किसी भी पोस्ट पे है, जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरह से भी है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली इसके बाद कोई बेनिफिट मिलेगा। बट रिलेशनशिप वाली साइड आफ्टर 20th काफ़ी हद तक एक डेंजर जोन में जा सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी एज पॉइंट पे हैं, ऑलरेडी आप किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो थिंग्स कैन गेट ओवर। मगर रिक्वेस्ट मेरी हमेशा होती है और यही करती रहूँगी कि ऐसे डिसीजंस लेने से पहले ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछा करें, क्योंकि समटाइम्स ये एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, टेम्परेरी प्लैनेट्स की वजह से होती है, क्योंकि मार्स इनटू पाइसेस है। डज़ंट मीन कि चीज़ें पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएं और आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में भी ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक फ़ेज़ होता है और ये गुज़र भी सकता है। एनी हाउ मेरी वीकली प्रेडिक्शंस को बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा, उससे मैं काफ़ी डिटेल में बताती हूँ, टैरो कार्ड के हवाले से भी बताती हूँ। और जहाँ पे आपको लगे कि आपको मज़ीद अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना है तो डेफिनेटली यू गाइस कैन वेलकम ऑन माई चैनल। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं नंबर पे, मेरे ईमेल आईडी पे। बाकी आपसे अगली वीडियो पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।